नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, जीवन में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे कहीं पे भी वो हो, कुछ भी करे, लेकिन हर कार्य में सफलता की इच्छा व्यक्ति के मन में रहती है। इसीलिए आज के सबरंग में हम इसकी ही सुंदर चर्चा करते हैं। कहते हैं असफलता के 3 सूत्र हैं मित्रों। पहला, स्वयं से वादा। दूसरा, मेहनत ज़्यादा। और तीसरा, मजबूत इरादा। यदि हमने स्वयं से वायदा कर लिया है कि मुझे ये करना ही है, पाना ही है, और उसके लिए हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, औरों से कहीं ज़्यादा, और हमारा इरादा बहुत मजबूत रहता है, अर्थात कितनी भी दुविधाएं बाधाएं आएं, लेकिन मैं अपने इरादे में मजबूत हूँ कि मुझे ये पाना ही है, करना ही है, तो सफलता हमारी चरण चूमने लगती है। इसीलिए मित्रों, इन तीनों सूत्रों को अवश्य अपने जीवन में अमल में लाते हुए सफलता की ओर बढ़ें, क्योंकि सफलता एक ऐसी सुंदर सी चीज़ है जिसकी चाहना कामना तो सभी करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो श्रम करना होता है या इन सूत्रों का ध्यान रखना होता है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं होता। तो इन सूत्रों को अपनाते हुए सफलता के शिखर की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, वक्त का पहिया निरंतर चलता रहता है। ये मत सोचो कि आप कहाँ पहुँचोगे, बस याद रखो कि कर्म ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। जीवन के अंदर वक्त किसी के कहने पर कभी नहीं रुकता है, उसका काम ही है निरंतर चलते रहना। लेकिन हमारा वक्त जो है वो हमेशा ही हमें ये संदेश देता है कि जो भी कर्म करो वो सोच कर करो, और जब हम कर्म सोच कर करते हैं तो वक्त भी हमारे साथ होता है और कर्म का भाग्य भी हमारे साथ होता है। इसीलिए आज से निरंतर कर्म करते चले जाएं और उसके परिणाम को ना सोचे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करें। ओम शांति। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने सफलता का सूत्र देते हुए कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता के साथ बढ़ो, और उस मार्ग में आने वाले जितने भी अन्य विचार हैं, अन्य बातें हैं, उनका विष की भांति त्याग कर दो। जैसे हम विष का त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन सभी बातों का जो आपके ध्यान को भटका रहे हैं, लक्ष्य से आपको दूर कर रहे हैं, विष की भांति त्याग कर दो। यही सफलता की कुंजी है। कई बार हम लक्ष्य की ओर भी बढ़ते रहते हैं और साइड सीन का भी आनंद लेते हुए चल रहे होते हैं कि थोड़ा इसका भी टेस्ट कर लो, थोड़ा उसका भी टेस्ट कर लो, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, तो मंजिल हमसे दूर हो जाती है, वो कठिन प्रतीत होने लगती है, हम कहीं और उलझ जाते हैं। इसीलिए एक धावक की तरह अपनी निगाहें लक्ष्य पर यदि केंद्रित हो, अन्य बातों का हम त्याग कर दें, तो सफलता तय हो जाती है। ओम शांति। दोस्तों, हम सब आपस में यही बातें करते हैं ना कि हमें कोई प्यार से चलाए तो हम उसके लिए जान तक दे दें। हम ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि प्रेम एक वो भावना है, एक वो फीलिंग है जो हमें शक्ति देती है, समर्थी देती है, मोटिवेट करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये तन जो हमारे लिए 24 घंटा बिना किसी कंडीशन के सेवा देते रहता है, हमारे लिए कार्य करता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ अचीव करने में मदद करता है, हमने इसे कितनी बार प्यार से चलाया है दोस्तों। तो आज हम क्यों ना उस विधि को सीखें कि हम कैसे अपने इस तन को प्यार कर सकते हैं, कैसे प्रेम की तरंगों को अपने हर एक सेल में प्रवाहित कर सकते हैं, सेल्फ लव की तरह अपने आप को हील कर सकते हैं। तो अपने आप के साथ बैठें, अपने आप से प्यार करें। आईने में जब खुद को देखें तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें और प्रेम को प्रवाहित करें। हमारे इस शरीर को दुआएं दें, इसे कृतज्ञता का भाव अर्पण करें। आप पाएंगे कि आप पहले से बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं,
क्योंकि ऐसा करने से, स्पेशली कृतज्ञता के भाव के साथ जब हम प्रेम को प्रवाहित करते हैं अपने ही इस शरीर की तरफ, तो हमारे शरीर से वो सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, खास तौर पर एंडोर्फिन जो कि दर्द निवारक है, खास तौर पर एंडोर्फिन जो कि नेचुरल पेन किलर है। तो आप अपने आप से प्यार करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। यदि आप बहुत ही दृढ़तापूर्वक मन में पूरा विश्वास रखते हुए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हुए अपनी कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, तो जीत एक दिन अवश्य आपको मिलती है। इतिहास इस बात का गवाह है ना, किसी भी व्यक्ति ने एक दिन में सफलता को अर्जित नहीं किया है। ओलंपिक्स में यदि आप देखें, जो स्वर्ण पदक जीतते हैं, पूरे ही 4 वर्ष की साधना होती है, प्रतिदिन की साधना होती है, तब जाकर के उन चंद लम्हों में, कुछ सेकंड्स में वो अपना प्रयास देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और विजयश्री को हासिल करते हैं। लोग तो उन चंद पलों को ही देखते हैं, लेकिन उस 4 वर्ष की साधना को नहीं देखते। तो यदि हम सफलता चाहते हैं तो ठान लें कि मुझे ये पाना ही है, और साथ ही सफलता उनकी भी होती है जो कभी हार नहीं मानते। मित्रों, यदि हार कर बैठ जाएंगे तो सफलता भी रूठ जाएगी। इसलिए हारना नहीं है, मार्ग की तकलीफ़ों को झेलते हुए, सहते हुए आगे बढ़ना है, और जीत का जो सुंदर मेडल है, ट्रॉफी है, उसे पाना है। ये हम ठान कर आगे बढ़ते रहें, निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी। राइट इमोशंस को अपने अंदर लाने के लिए, जैसे अभी तो हम सबसे पहले नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं, राइट? तो उस पॉजिटिव रिएक्शन को अंदर लाने के लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस है स्वामी सर जो हम रेगुलर पेरेंट्स कर सकते हैं या बच्चे कर सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हम सभी हिंदी फिल्म बहुत देखते हैं, तो अगर मैं पूछूंगा कि आपको सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? शाहरुख खान। गुड। शाहरुख खान क्यों आपको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि वो बहुत सारी फिल्म में आता है और वो बहुत ही अच्छा एक्ट करता है और वो फेमस भी है। अच्छा, बहुत फेमस भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, ठीक है। हाँ जी। सलमान खान। हाँ, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अच्छी फिल्म बनाता है। अच्छा, अच्छी फिल्म बनाता है। ऋतिक रोशन। हाँ, क्यों अच्छे लगते हैं वो? डांस अच्छा करता है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, भले आप उनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं आपने देखी ना। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने अपने पापा के रोल में कौन सी अच्छी अच्छी बातें देखी? अगर आप वो देख सकते हैं तो आपके जीवन रूपी फिल्म में आपके पापा आपके लिए हीरो बन सकते हैं। आप बताइए कि आपके पापा में कौन सी अच्छी विशेषता है? मुझको अपने पापा में प्यार अच्छा लगता है और वो मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मैं उनके साथ नाचती भी वाओ, करती हूँ। तो आपके जीवन रूपी फिल्म में आपके पापा हीरो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। वाह, बजाओ तालियां। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में माता पिता हैं या स्कूल में टीचर्स हैं, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। तो सतनाम बहन, जब हम किसी व्यक्ति के, चलो नेगेटिव इमोशंस नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, तो अगर हम वो पॉजिटिव इमोशंस के उस एक्टिंग को अगर हम देखें, सो दैट इज वी स्टार्ट गेटिंग रोल मॉडल्स। हमारा तो ये कंप्लेन आज तक रहा है कि भाई आज हमारे सामने है ना कोई रोल मॉडल मिल नहीं रहा है, वो एक्सप्रेशंस नहीं हो रहे, लेकिन बच्चों ने भी कहा है कि वो तो जो फिल्म हीरोज बने हैं वो तो उन्होंने तो वो एक्टिंग की है, वो रियलिटी में है या नहीं है बात अलग है, लेकिन इनके तो पापा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज, कैन वी लुक एट द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ अदर्स। राइट। मित्रों, कहते हैं सक्सेस की अपनी भी एक अदा है, वो भी समर्पित होने वालों पर फिदा है। सचमुच कितनी प्यारी सी अदा है ना ये भी उनकी, कि जो समर्पित कर देते हैं अपने आप को लक्ष्य के प्रति, उन पर वो फिदा है। जो पूरी तरह से झोंक दें अपने आप को, पूरी तरह से लगा दें अपने आप को, एक लगन की अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित करके रखें, उसे बुझने ना दें। दिन रात सोते जागते उठते बैठते केवल अपने ध्येय के ही बारे में विचार करें, जो पाना है उसके बारे में ही विचार करें, उसके प्रति ही खुद को अर्पित कर दें।
सफलता उन पे ही फिदा होती है। तो इसीलिए हम भी मित्रों अपने आप को पूरी तरह जो हमने ठाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा ध्येय है, उसके प्रति अर्पित कर दें और सोते जागते उसके बारे में ही विचार करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि सफलता आपको प्राप्त ना हो। जीवन एक चक्र है। इस चक्र में शरीर लेना, शरीर छोड़ना, ये तो चलता ही रहता है। जैसे भगवान ने कहा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन ये जन्म लेने और छोड़ने के बीच का जो जीवन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेना हमारे हाथ में नहीं है, छोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीना तो हमारे हाथ में है। कैसे जिया जाए? इसलिए भगवान कहता है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात इंद्रियों से तो अच्छा कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से सच्चाई, अच्छाई नहीं है। सोच बहुत गंदी है, लेकिन हम ढककर एक मुखौटा पहन के चल रहे हैं, उसे विमूढ़ात्मा कहते हैं। देखिए कितने बारीकी से जो कभी कर्मेंद्रियों का सहारा नहीं लेता और जो कभी कर्म फल के चक्कर में नहीं आता, वो भगवान जो सारा जानता है, हम मनुष्य आत्माओं को बदलने के लिए कितनी बारीकी से समझा रहा है। इसीलिए हम मिथ्याचारी कभी ना बने। हम सोचते हैं, सोच को बदले, हमारे नजरिया भी बदल जाएंगी, बोल बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। तो आचार में हम मिथ्याचारी से सदाचारी बन जाएंगे। लक्ष्य तो यही है ना कि हम सदाचारी बने। इसलिए परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ये नहीं कहा ये नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसे होता है। इसी को तो ज्ञान कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक नॉन जजमेंटल बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। इसको हम प्यार ही ना करें, अपनाएं, ताकि जीवन हमारा संभल जाए। सफलता के लिए पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके साथ मैं आपको छोड़ा जा रहा हूँ मित्रों, चिंतन तो सभी बातों पर आपको अवश्य करना है, लेकिन कहते हैं भगवान को आप स्टेपनी नहीं लेकिन स्टीयरिंग व्हील बना लीजिए। अर्जुन से सीखें। अर्जुन ने उन्हें अपना सारथी बना लिया था। साथी भी थे, सारथी भी थे। हर पल वो मार्गदर्शन करते रहते थे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार हम भगवान को स्टेपनी की तरह यूज़ करते हैं। जब आवश्यकता पड़ी, जब विपदा आई, जब बात आई, तब हम उसे निकालते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन यदि वो स्टीयरिंग व्हील बन जाएगा ना हमारे जीवन का, तो जीवन में सफलता ही सफलता होगी। तब कुछ गलतियां होने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। जहाँ भी हम कदम रखेंगे वहाँ फूल खिलेंगे, वहाँ सफलता होगी। तो मित्रों, इन पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा। आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, आप जीवन में जहाँ भी जाएं वहाँ सफल हों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।